अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम्हारी ही किस्मत फूटी थी, तुम्हारी ही किस्मत खराब थी जो तुम्हें इतने बुरे ससुराल वाले, इतने बुरा पति मिला है और तुम्हारे ही कुछ गड़बड़ है अंदर, तुम ही डिज़र्व करते हो। देखो, ज़रूरी नहीं है कि तुम ये डिज़र्व करती थी, ठीक है? तुम्हारे साथ ट्रस्ट में लोग इसलिए गलत कर पा रहे हैं, बहुत बड़ा रीज़न है कि तुम ये बर्दाश्त कर रही हो। जिन लड़कियों के साथ नहीं हो रहा है ना, वो उसको बर्दाश्त नहीं किया उन्होंने शुरू से ही, अपनी बाउंड्रीज़ बनाई उन्होंने। उन्हें उन लोगों को उनका स्थान दिखाया और तुमने जो भी है वो कहीं न कहीं टॉलरेट किया है, इसलिए तुम्हारे साथ वो लोग गलत कर पा रहे हैं। देखो, वो लोग जो होते हैं ना, ये दानव आजकल के, ये पहचान लेते हैं कि उनका टारगेट, उनका सॉफ्ट टारगेट। जब तुम छोटे-छोटे संस्कारों के नाम पे, अरे बात बिगड़ ना जाए, अरे लोग बुरा ना मान जाए, अरे रिश्ता खराब ना हो जाए और वो डिसरिस्पेक्ट ले लेती हो, अरे किसी ने तुम्हें कुछ भी गलत कह दिया और फिर जब वो अगले दिन सही हो गए आके, अरे चल कोई नहीं, बात नहीं बढ़ाते हैं और वो चुप हो जाती हो। उनको कुछ नहीं कहती हो, ठीक है? वो खा लेती रहती हो बड़प्पन के नाम पे, किसी भी संस्कार के नाम पे, तो उन लोगों को तुम बताती हो कि हाँ, वो गलत कर सकते हैं। तुम रो लेती हो, सहन कर लेती हो, चुप रह जाती हो, वो बर्दाश्त तुम करना उनका तुम उन्हें सिग्नल देती हो कि हाँ, तुम ले सकती हो। वरना कोई वो दूसरी दुनिया से नहीं आया है, वो इसी दुनिया से है, ठीक है? लेकिन उनमें वो बस एम्पैथी नहीं है, वो इमोशंस नहीं है। तुम जो सोचती हो कि ये समझेंगे, मैं सह लूँगी, मैं रो लूँगी तो ये समझेंगे, वो कभी नहीं समझेंगे। उनके अंदर वो जो है ना समझेंगे वाला, वो खाली है। ठीक है? और तुम 3-4 साल जब तुम्हें लगता है कि ये संस्कार तो धरे के धरे रह गए हैं, ये तो कहीं काम ही नहीं आ रहा, ये तो समझ ही नहीं रहे, तब तुम्हारा हिल जाता है। जब तुम्हारे अंदर 10-12 बीमारियाँ आ जाती है, तब तुम्हें लगता है कि यार नहीं, ये नहीं हो पा रहा है मुझसे ना। तब तुम ये ट्रॉमा और ये डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी हो जाती है, तब तुम्हें समझ में आता है कि मैं तो फिर तुम कोसती हो अपनी बुरी किस्मत को। पर तुम पीछे जाके देखो और किसी भी लड़के के जीवन को पीछे जाके देखो जो नहीं सह रही है आज, उसने शुरू से ही नहीं सहा है। कोई वो सुपर वुमन नहीं थी या कोई और शक्तियाँ नहीं थी उसके हाथ में या तुम्हारी कोई किस्मत ऐसी कोई खराब नहीं थी, तुमने सहा है। जो भी चीज़ तुम सहोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे, संस्कार के नाम पे, वो तुम्हें दी जाएगी। समझ रही हो? और वैसे ही तुम्हें हुआ है, जितना तुमने लिया है कि हाँ, ये एक दिन एक्सेप्ट करेंगे, ये मुझे मान लेंगे कि हाँ, ये तो बड़ा सहती है, मैं तो सीता माता बन जाऊँगी, तो ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ। अपनी माँ की लाइफ़ को उठा के देख लो, अपनी दादी की लाइफ़ को उठा के देख लो, किसी भी औरत की लाइफ़ को उठा के देख लो, जो बहुत खराब हो चुकी है, उनका सिर्फ़ एक ही रीज़न है, उन्होंने वो सहा है, ठीक है? तुम्हारी ये किस्मत नहीं है, तुम सह रही हो और तुम आज भी बदल सकती हो और बहुत आराम से, बस ये स्ट्रॉन्ग करके। तुम थोड़ी वीडियोज़ देखो और फ़ॉलो कर लो और हम इस पे बात करेंगे और स्ट्रॉन्ग हो